So that child had an unfortunate death in bomb blast. क्या Okay. कैंसर भी कैन बी ड्यू टू दी एनर्जी ब्लॉकेजेस और समथिंग लाइक दैट? And the social environment did not support her. तो अगर मैं आपको चूंटी काटूं तो आप चीखोगे. जैसे दिन भर दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे बुरे. कैन एवरीवन फील एनर्जी? It's energy healing starts from your inception. Trauma को heal किया. And that's why she used to fight with her father. कि आप सबकॉन्शियसली हम क्या पाक कर रहे हैं हमारी बॉडी में, हमें खुद को पता नहीं रहता. घर में जो पॉट्स हैं उसी की मिट्टी आप चेंज कर लो. एक और मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि बात और थोड़ी सी गहराई में समझ आए. कि मैं एक ऑटिज्म चाइल्ड को हील कर रहा था. एंड इट्स अ वेरी डेलिकेट वर्क, वेरी वेरी डेलिकेट वर्क. तो वो कार्मिक पैटर्न पे आया है. तो एनर्जी कार्मिक पैटर्न पे कैसे वर्क करती है. सो दैट चाइल्ड हैड अ अनफॉर्चुनेट डेथ इन बॉम्ब ब्लास्ट. Okay, he died suddenly. Now, when he died suddenly, no impact. He was not destined to die. Okay, but it happened. I will not get into the details of it, but he had a sudden death. So he carried that trauma in his subsequent life. Okay, and in this current life, any noise, may it be motorcycle also passing by, nothing to do with him, it startled. उठ के बैठ जाता है. दिवाली में जब क्रैकर्स बजते हैं तो द चाइल्ड मूवमेंट moves because he is that trauma carried through his lifetimes. तो इस तरह हमारी एनर्जीज टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो गई, रिलेशनशिप विद आवर एनवायरनमेंट हो गया, सडन ट्रॉमास हो गए जो हमारे पास्ट लाइफ से हैं वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं. So this is how our energy patterns change and how our energy load. तो क्या मतलब जो मैंने सुना है, आई मे बी रॉन्ग, क्या कैंसर भी कैन बी ड्यू टू दी एनर्जी ब्लॉकेजेस और समथिंग लाइक दैट? It is not can be, it is. अच्छा. Okay, it is. Okay. So cancer, what is cancer? Cancer is your body fighting against you. हाँ. You are producing something more than what you should, which your body can handle. So again I'll give you a case to correlate this. is कि मैं एक कैंसर पेशेंट की हीलिंग कर रहा था. वो कीमो से पहले मैं उनको हीलिंग करता था ताकि जो कीमो हो वो इफेक्टिव हो. ओके, तो उनकी बॉडी को रेडी करते थे हम to accept the chemotherapy. Okay. And also जब हमने एनर्जी की why was the body reacting, तो वो एक ग्रीफ कैरी कर रही थी. वो ग्रीफ था about her daughter's demise that happened unfortunately in her life quite early in life. Teenage daughter थी, she passed away, and that grief and the social environment did not support her. So that grief carried along, and when she was in her late 50s and 60s, the body collapsed and said, I cannot handle this grief. And Correct. it started producing that grief in form of cancer. Okay. तो जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की उसमें होगा. हाँ, बताइए. हाँ जी, देखिए, तो आपके बॉडी जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फिजिकल बॉडी. ओके, तो अगर मैं आपको चूंटी काटूं तो आप चीखोगे, oh God, what the hell you have done. So जो आप एनर्जी मिसअलाइनमेंट होती है आपकी, वो ये चूंटी होती है, आपकी बॉडी शाउट करती है कि इनफ, आई कैन नॉट हैंडल दिस मोर. एंड देन वी हैव टू गो बैक इन टाइम एंड डिसाइड कि ये एनर्जी ब्लॉक कहाँ से आया है. आर्थराइटिस इज अ आइडल केस ऑफ दैट. ऑटो इम्यूनिटी. हाँ जी, करेक्ट. autoimmunity is an ideal case of that. Gut, you name it. Gut inflammation, candida, is a ideal. It's a fungus. Candida is a fungus. Lack of sweetness in life. Your fungus is fighting against you. Okay.
तो क्या हमारे विचारों का, जैसे दिन भर दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे बुरे, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनर्जी फ्लो पे? 100%. Again, it's not can be, it is. Okay. So अगर हम जरा सा डीप डाउन जाते हैं विचारों से, these विचार are linked to two things. We have only 10 minutes left, तो आप we can fast. Okay. हाँ. So हम विचारों पे जाते हैं तो दो विचार, दो चीजें हमें उन्हें लिंक करनी पड़ती हैं. एक है थॉट एंड एक है इमोशन, एंड थर्ड इज द ब्रेथ. Sorry, we'll have to cut that bit. So हाँ. emotions जब हम आते हैं, so there are three elements to it: breath, emotion, and whether it's positive, negative. Positive, Okay. negative छोड़ देते हैं. हाँ. तो जो एक थॉट है, वो हमारा थॉट इज लिंक्ड टू अ इमोशन, और वो Okay. इमोशन गेट्स पार्क्ड इनटू अस. Okay. Okay, and that emotion causes movement in our river flow, in our breath. Okay, Okay. prana. So why we feel restless? We feel restless is because our prana is moving. Our prana is moving because there is an emotion that has impacted us. वो शायद किसी के साथ झगड़ा हो, किसी के साथ आपकी heated argument हो. You know, you don't have the same emotion when you are loving your child, but you have a different emotion when you have a heated argument with someone. हाँ. So our positive and negative thoughts are linked to our emotion. Our emotion is linked to prana, and that is linked to energy. So they all are linked. ओके. तो चलिए जल्दी से आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, जिसमें मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, Sure. उसके आप क्विक आंसर्स देंगे. ठीक है? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन एवरीवन फील एनर्जी? 100%. आप घर के बाहर चले जाइए, you stand there and that's energy. You are feeling every energy in every smallest particle of space and time. Okay. Why do we feel positive or negative energies when we are with someone or even talking to someone on phone also? देखिए, it is a factor of protection Okay. against certain mechanism. आपका एक पैटर्न बिल्ड हो गया कि this particular person or this particular pitch of voice or these words trigger a defense Okay. mechanism towards me. Okay. Okay, so अगर मैं आपको फोन पे कहता हूँ, डॉक्टर अपर्णा, how are you? You will go into a defense mechanism because that mechanism you feel is not right. But I say, hello, Dr. Aparna, how are you? हाँ. So your emotion plays a different role. So positive, negative आता है हमारी feelings से, Okay. and what the person says. So we raise a defense mechanism against. Okay. टू हेल्थ कंसर्न्स जिसमें एनर्जी हीलिंग के रिजल्ट्स जल्दी दिखते हैं या ज्यादा अच्छे दिखते हैं? जल्दी तो वो पैनाडोल नहीं है. It is not a Strepsils or Panadol. It takes us time because आप एक लेगेसी कैरी कर रहे हो. हाँ. जिसको मैं बहुत से मेरे सीकर्स हैं जिनको मैं हील कर रहा हूँ, मैं सब यही क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हाउ लॉन्ग, एंड आई सेड यू हैव carried that legacy for 40 years and you expect me to clear it in 4 minutes, 4 days, नहीं होगा. Okay. तो it takes some time, but results जो आते हैं, mental health, your mental health changes and your alignment towards energy changes. You see the same thing in different perspectives. माइंड तो अगर आप शिफ्ट हो जाता है, माइंडसेट का शिफ्ट हो जाता है. माइंडसेट, और आप एक पैटर्न बिल्ड कर लेते हो कि ये चीज मुझे हर्ट करेगी. अगर आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, आप वो इंटेंसिटी से नहीं करोगे, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि ये इंटेंसिटी मुझे इफेक्ट करेगी आगे जाके, मेरे किसी पार्ट में ब्लॉक हो जाएगी और मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा. तो मैं ये आफत क्यों लूं? तो मैं उस झगड़े की इंटेंसिटी 80%, 90% की जगह 9% पे ले आऊंगा. Okay. Any precautions to be taken while a person is taking the energy healing session? बिल्कुल. सो एनर्जी, सो लाइक यू लिसन टू योर डॉक्टर. डॉक्टर आपको कहता है कि ये दवाई आप 1 घंटे पहले मत लो, या ये प्रिकॉशन लो, फूड रेस्ट्रिक्शन ये करो. सो लिसन टू योर एनर्जी हीलर, Okay. what he or she is saying. Believe in them. If आपको belief नहीं है, don't waste your time, don't waste your energy, don't waste your money on it. Okay, because बहुत सी modality है. So listen to your energy healer.
and whatever they're doing it for your benefit. They are a messenger of grace, come to help you. So listen to them. Do not. Uh, you can ask your questions, get everything resolved, but listen to them and abide by them. Okay. My next question is, can the energy healing session be done remotely? देखिए, यस एंड नो। आप मंदिर में जाते हैं, जब मंदिर में जाते हैं आपका इफेक्ट एक डिफरेंट होता है। हाँ. आप जब रिमोटली उसी मंदिर में जूम के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो एक इफेक्ट होता है डिफरेंटली। इट इज द सेम फीलिंग। सो यस, यू कैन डू इट, बट इफ यू कैन डू इट इन पर्सन, efficacy is quite high. Okay. How many sessions are generally needed for energy healing? How long is a string? Can you Okay. measure a string? आप उसको circle में कर लो तो it's endless. It is very difficult to say. Again, just correlate that you go to a doctor. He looks at your X-ray report. He says everything, and then he says कि हाँ भाई, इस disease को 6 महीने लगेंगे, इसको 2 साल लगेंगे, इसको 6 हफ्तों में clean कर सकते हैं हम. So it all depends on case to case. So there is no benchmark to it. Some sessions, and also it depends कि आप क्या चीज हील करना चाहते हो. कार्मिक पैटर्न्स बहुत टाइम लगता है. क्विक हीलिंग होती है कि सम पीपल हैव सर्टेन इश्यूज जो वो कहते हैं कि ये हमें 2-3 सेशंस में हील हो सकते हैं, तो वो कर देते हैं. वो एनर्जी हीलर्स क्लीन कर पाते हैं उसको. Is there any age group defined who can take the energy healing session? It's energy healing starts from your inception to whatever age you want, your body and mind can handle. So I have and to my surprise, actually, it's been my experience कि younger age group में है, जो 20s में है, वो whatever they are called, alpha, Gen X, I don't know, but उनमें energy consciousness बहुत है. अच्छा. And I have done healings for people or that are in the age group of 20, 25, and late 50s also, or 60s also. ठीक है. Can unresolved trauma block your emotions, block your energy? Always. Okay. Always. It is always the case. तो मैंने एक केस आपको एग्जांपल देता हूँ. एक किसी को हैंडल किया था केस कि वो शी इज फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न बैकग्राउंड, वेरी वेल बिल्ट लेडी, और वो ना शी यूज्ड टू क्राई ऑन स्मॉलेस्ट थिंग. वो लाइफ में बड़ी चीजें हो रही तो शी वाज वेल, बट वो अगर एक मूवी देख रही है, शी यूज्ड टू क्राई. Very And sensitive. she used to say, Deep, I don't understand कि I don't understand why this is happening with me. तो हमने उसको डिग किया तो उनका एक चाइल्डहुड ट्रॉमा था जहाँ पे उनके फादर ने उनका एक फेवरेट टॉय बर्न कर दिया था उनके सामने. Okay, so as a child, she couldn't fight her father. She was just 5 or 6 years old. She couldn't fight the force. So anywhere that she sees someone getting deprived, her emotions used to outburst. हमने उस trauma को heal किया. And that's why she used to fight with her father. She used to tell me कि मुझे पता नहीं लगता मैं मेरे father से क्यों fight कर रही हूँ. But that was it, because when she grew older, she had the voice, the strength to fight her father. And her father was in late 70s, 60s or 70s. And he was more fragile. So she was empowering him. Right. So father-daughter ki rift was, the root cause was your trauma related to a child incident. Okay. Subconsciously हम क्या, बहुत सारी चीजें, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप सबकॉन्शियसली हम क्या पाक कर रहे हैं हमारी बॉडी में, हमें खुद को पता नहीं रहता. It comes out at some stage of our life. Okay. So is energy healing safe for everyone? It is safe provided you do the right things, you pick up the right healer. My request will be to anybody who is going down this path, like you select your doctor, you select your dentist, आप research करते हो, आप पूछते हो, ask as many questions you want, convince yourself that you're doing the right thing. So my next question is energy healing safe for everyone? हाँ जी डॉक्टर अमरना, it's safe for everyone. आप
आपको आपके हीलर बहुत सी मोडालिटीज हैं, बहुत बहुत मोडालिटीज हैं। आपको लाइक यू सिलेक्ट अ डॉक्टर, you have to do your research, you have to understand, ask your healer all the questions, satisfy yourself, ओके और एक बार आप उस हीलर पे ट्रस्ट कर लो कि हाँ भाई, this person or healer is going to help me through this journey. ओके Listen to what he has to say, follow it, and then you wait for some results to come. जैसे ओके आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, आप पहले रिसर्च करते हो कि ये डेंटिस्ट ठीक है कि नहीं, और करेक्ट फिर वो आप तो जो कहता है वो आप उस हिसाब से फॉलो करते हो जी रिलीजियसली until you heal yourself. राइट So same principle applies in energy healing. Okay. Okay. My last question of this rapid fire round is one tip which you can go give to our viewers कि जिससे वो अपनी energies को protect कर सकें. One tip is a very simple tip is grounding, 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 and grounding. What Oh. it means is this कि हम confined spaces में हैं इस वक्त, offices, houses, malls, confined spaces में हैं, and these are concrete spaces. Okay. तो मदर अर्थ से हमारी कनेक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द हीलिंग्स दैट आई हैव डन, आई हैव द फर्स्ट लाइन आई से इज ग्राउंडिंग, बिकॉज जो कनेक्टिविटी है हमारी मदर अर्थ के साथ वो सेपरेट हो रही है, कनेक्टिविटी नहीं है. सो वेर एवर यू कैन पॉसिबल, you touch your feet on the ground, without shoes, without chappals, walk on grass, touch a tree. इवन मैंने एक टाइम तो किसी को रिकमेंड किया था, वो बहुत कॉन्क्रीट एरिया में था, कहते मेरे यहाँ तो ग्रास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ. मैंने कहा घर में जो पॉट है ना, बेशक उसी ऑयल को टच कर लो 5 मिनट के लिए एंड रिलीज व्हाट यू डोंट नीड. So grounding and grounding and grounding is the one mantra that is the most important thing for now in modern times. ओके तो जैसे लोग आजकल हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं और उनके पास नीचे ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपने बालकनी में जो सॉइल है, मिट्टी है, उसी के थ्रू भी वो अपने आप को मदर अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं. हाँ जी. सो वन हैज टू बी इनोवेटिव, बिकॉज हम मॉडर्न टाइम्स में हैं, मॉडर्न चीजें आ रही हैं, सो वी हैव टू बी इनोवेटिव इन आवर अप्रोच, कि ऐसे क्या चीज से वो कर सकते हैं विद इन देयर एनवायरमेंट that will connect that to Mother Earth. बेशक आप Saturday, Sunday as a detox program, people spend so much of money in detox program. मैं तो simple detox program कहता हूँ कि घर में जो pots हैं उसी की मिट्टी आप change कर लो. Instead of doing hundreds of things, you give 30 minutes for yourself. Turn on the music that you like. It could be anything, any music. वो म्यूजिक प्ले कर लो, स्विच ऑफ फ्रॉम द एनवायरनमेंट और कनेक्ट टू मदर अर्थ, चेंज द सॉइल इन योर प्लांट्स, water your plants, you're connecting back. It may be small, baby step, but it's still a step. Okay. So that was all about this podcast on Health Network on energy healing. दीप जी के साथ थैंक यू सो मच दीप जी, इतना सारा नॉलेज देने के लिए, वेरी इंसाइटफुल थॉट्स, एंड आई एम श्योर जितने लोग और जब भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे दे विल फील द पावर ऑफ दिस एनर्जी हीलिंग एंड मे बी they will be able to release a lot of negative emotions, maybe unreleased traumas from themselves and make themselves healthy. So thank you, Dr. Aparna. Thank you very, very much of the great initiative. And on a personal note, thank you for pushing me. I would have avoided this. Thank you so much. Thank you so much. Okay. तो this was all about this podcast. फिर मिलते हैं कुछ नए एपिसोड में, कुछ नई अच्छी चीजों के साथ. till then डॉक्टर अपर्णा signing off. फिर मिलते हैं. Please do share, like and subscribe our channel Health Network. Thank you so much.